वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हमने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है। आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं यहीं से बताता हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दे दिया जाता है कि 3 टर्म का सम इतना है, 5 का इतना है, 4 या 6 का इतना है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उसके सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए आपको टर्म्स सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे होता है, ये जल्दी से सीखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जब ऑड की बात है स्टूडेंट्स, 3 या 5 आपको सिलेक्शन करना पड़ जाए टर्म्स का, 3 या 5 टर्म का, यानी कि ऑड टर्म्स का, तो आपने स्टूडेंट्स बीच में लेना है ए को। मैं इधर आ जाता हूं। आपने बीच में लेना स्टूडेंट्स ए को, और कॉमन डिफरेंस रखना है डी। मैं यहां लिख देता हूं, आपका कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, डी। ये आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब इससे पहले क्या होगी, a माइनस टी, और इसके बाद वाली क्या होगी, a प्लस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जब 5 की बात आई, ऑड की बात आई, तो बीच में रखिए a। देखिए a, वही कॉमन डिफरेंस कितना, d। अब इधर a माइनस डी, और अच्छी तरीके से लिखता हूं, कॉमा a माइनस डी, और ये a प्लस डी। इससे आगे a प्लस 2d, एक डी बढ़ा दीजिए, एक डी कम कर दीजिए, a माइनस 2d। अब 1 2 3 4 5 कितनी टर्म होगी स्टूडेंट्स, 5। तो 3 की बात है, 5 की बात है, बीच में a रखिए और कॉमन डिफरेंस d रखिए, दोनों तरफ बढ़ाते चलिए जाइए। ठीक है। इसके बाद बात आई 4 की और 6 की। जब 4 टर्म्स की बात आई या 6 टर्म्स की बात आई स्टूडेंट्स, तो आपने बीच में क्या रखना है, a माइनस डी, और इधर a प्लस डी। यानी कि कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिखते हैं a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब की बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कॉमन डिफरेंस d नहीं 2d करना पड़ेगा। तो 2d बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। 2d कम कीजिए, अब कितना हो जाएगा, a माइनस 3d। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, जो आपने पहले जो टर्म ली थी a माइनस डी और a प्लस डी, इनके अंदर स्टूडेंट्स 2d का ही अंतर है। इसमें से इसको माइनस करके देखो कि 2d आएगा आपका। किसी में से देखिए 1 2 3 4 चारों में कॉमन डिफरेंस 2d आएगा स्टूडेंट्स। 6 के लिए भी वही बात, क्योंकि ये भी इवन है और ये भी इवन है। बीच में क्या रखेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, हमारा ये हो गया a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स, 2d का। तो a प्लस 3d और a प्लस 5d। इधर क्या हो जाएगा, a माइनस 3d और a प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6 टर्म होगी स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिए, यदि इवन टर्म्स हैं तो क्या करना है, बीच में a माइनस डी, a प्लस डी रखिए। ठीक है। 2d का डिफरेंस कीजिए, दोनों तरफ बढ़ाइए एक एक। यदि ऑड टर्म्स लेनी है तो बीच में a रखिए, कॉमन डिफरेंस d रखिए, एक इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए। इस प्रकार से आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद आज का जो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये था, और दूसरा पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है तो आप an यानी कि nth टर्म कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा के आपको फिर सोल्व कराते हैं। क्या है, आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, और सम ऑफ n टर्म्स क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस टी। अब यहाँ से Sn माइनस n निकालिए, Sn माइनस 1, तो n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d स्टूडेंट्स। ठीक है। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 इंटू d।
और nth टर्म कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ करता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। और यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ए एन nth टर्म होती है SN माइनस 1, यानी कि इसमें से आपने ये माइनस करना स्टूडेंट्स। तो मैं करता हूँ यहाँ ए एन nth टर्म इज इक्वल टू, ये है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस स्टूडेंट्स n माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व कीजिए। ए एन इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 गया, क्या बच जाएगा ए एन प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1/2 स्टूडेंट्स। और पहले इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2a प्लस n माइनस, नहीं आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए सीधा इसको। अब एक स्टेप को आपने खराब नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, n माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 चला गया, ए एन स्टूडेंट्स और माइनस ए। ठीक है, अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई करेगी, प्लस का निशान है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी और बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, खोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू, ए एन नहीं है ये, nth टर्म नहीं है ये, ए इंटू एन, ए एन प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस का ए एन, माइनस माइनस प्लस का ए स्टूडेंट्स, और माइनस का देखिए क्या हुआ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। अब ए एन से क्या कट गया आपका ए एन स्टूडेंट्स। ठीक है, ए बच गया आपका, तो ए एन इज इक्वल टू, एक तो ए प्लस स्टूडेंट्स, यहाँ से n इंटू n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, n है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो आप n माइनस 1/2 और साथ में क्या ले सकते हैं d, तो आपका हो गया n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। यहाँ से क्या बचा स्टूडेंट्स आपका n, इधर से क्या बचा माइनस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2, तो अंदर क्या बचा n माइनस 2, ये कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो nth टर्म क्या आ गई, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी इंटू, देखो स्टूडेंट्स इसको खोलेंगे n माइनस n प्लस 2, n से n कट गया, तो nth टर्म आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, की होगी आपकी a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी बाई 2 इंटू 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, तो आपकी nth टर्म क्या आ गई जो आपको पहले से पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्टूडेंट्स। तो कुछ बात नहीं है, आप nth टर्म निकालेंगे तो Sn में से Sn माइनस 1 निकालिए, Sn माइनस 1 निकाल के जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, An निकालने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी nth टर्म आ जाएगी। और जो आपकी nth टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो आपकी ये रहेगी। तो यदि आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हो तो आपको nth टर्म निकालना आना चाहिए। ये था हमारा पर्पज आपको बताना कि यदि Sn है और nth टर्म नहीं भी है और आपको निकालनी पड़ जाए तो Sn माइनस 1 निकालिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या करिए, an निकालने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरी बात आज की जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये स्टूडेंट्स कि हमें पता करना है कि an एक एपी है या नहीं है स्टूडेंट्स। n की वैल्यू रख के नहीं, हम और एक दूसरे तरीके से बताएंगे कि an आपको दे रखा है तो आप an प्लस 1 निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, an प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह n प्लस 1 कर दीजिए, सिंपल। कितना हुआ 2 इंटू n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 2n स्क्वेयर प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने, an प्लस 1 में से an को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या ही आपका 2n स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 2 और 1 3, इसमें से माइनस करो, माइनस 2n स्क्वेयर और माइनस का 1। जब माइनस करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, 2n स्क्वेयर से 2n स्क्वेयर क्या हुआ 4n प्लस का कितना हो गया
3 में से 1 गया तो 2 स्टूडेंट्स, 4n + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया आपका, इससे क्या पता चला, हम कैसे कह सकते हैं कि ये AP है या नहीं है। स्टूडेंट्स यदि आप an + 1 निकाल के उसमें से an माइनस करो तो आपकी जो यहाँ टर्म आएगी वो उसमें n नहीं होना चाहिए। तो यदि n आता है या x में है y में है तो वो xy आता है, कोई वेरिएबल आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हम कहेंगे वो जो आपको दी गई थी an वो AP नहीं है। यदि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल आता है स्टूडेंट्स, मैंने वेरिएबल को लिख दिया, नहीं तो मैंने भी लिख सकता था, हो सकता है कोई यहाँ पे x कर दे y कर दे, इसलिए मैंने लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल आएगा तो AP है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल नहीं आता है, वहां वेरिएबल दिखाई देता है तो वो AP नहीं है। स्टूडेंट्स आज की हमने ये तीसरी बात सीखी, और चौथी बात क्या है, ये क्वेश्चन है 121, 117, 113, इस तरीके से एक AP है। इसने पूछा कि विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP, कौन सी टर्म होगी जो इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी, यानी कि ये जो टर्म है कम होती जा रही है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं तो 0 और उसके बाद नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट an यानी कि nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मान लेते हैं जो nth टर्म निकाल रहे हैं वो इसकी पहली माइनस टर्म यानी कि नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो an लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज an क्या होता है a + n - 1 इंटू d, ये लेस देन 0 होगा स्टूडेंट्स। तो कीजिए, दिस इंप्लाइज यहाँ पर लिखते नीचे a + n तो निकालना ही है, लेकिन a की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना 121 इंटू d, 117 में से स्टूडेंट्स जब आप 121 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, तो माइनस का 4 लेस देन 0, 121 मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस के 4 लेस देन 0, 121 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 121 और 4 कितने हो गए 125, माइनस के 4n लेस देन 0, माइनस के 4n स्टूडेंट्स लेस देन -125। ठीक है, लेकिन हमें माइनस में नहीं प्लस में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4n। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये इक्वेशन आपका होता -7x = -35, माइनस से माइनस कट गया, आप क्या कर देते हैं x = 35/7, 7 5 x = 5 आंसर आ जाता स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये इनइक्वालिटी है ये, ठीक है, इनइक्वेशन है ये, असमीकरण है, ये समीकरण नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस से माइनस काटोगे तो निशान चेंज हो जाएगा, 4n = > 125, n > 125/4, this implies n will be greater than 31 whole 1/4, यानी कि 31 के बाद जो टर्म होगी स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होगी, यानी कि हम कहेंगे स्टूडेंट्स n = 32, यानी कि 32वीं जो टर्म होगी स्टूडेंट्स वो आपकी नेगेटिव टर्म होगी, पहली नेगेटिव टर्म इस AP की। तो मुझे यकीन है आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली, और कई सारे थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, हर आदमी का नजरिया अलग होता है। इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो चीज़ों को ध्यान से देखता है, और जो ध्यान से नहीं देखता वही सामान्य आदमी होता है। तो इंटेलिजेंट बनिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, आपको अपग्रेड होता हुआ लग रहा हो कि आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भूलिए ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी पैंथर। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच।